बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार काले चने की रेसिपी लेके आई हूँ जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले मैंने ग्राइंडर में एक प्याज, 3 टमाटर और आधा कप पानी डालना है और मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड करना है और इसका पेस्ट बना लेना है। ठीक है, अब पेस्ट हम इसलिए बना रहे हैं कि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी सी बन जाए। और जब हम ग्रेवी बनाते हैं और हमारे मुंह में अगर प्याज वगैरह आए तो वो अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप इसकी ना पेस्ट बना के ऐड करें। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले प्रेशर कुकर में ऑयल, हाफ़ कप ऑफ ऑयल ऐड किया है। अब मैं उसको अच्छे से गर्म होने दूंगी और आप अगर ज़्यादा ऑयल ऐड करना चाहें या कम क्वांटिटी करना चाहें तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, और ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ इसकी क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, 5 से 6 साबुत काली मिर्च और एक छोटी जो दालचीनी का टुकड़ा है वो मैंने इसमें डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। ठीक है, और इसको हम लोगों ने अच्छे से फ्राई करना है कि इसकी खुशबू आने लग जाए। ठीक है, अब इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट का ऐड कर दिया और अब मैं इसको अच्छे से इसके साथ पकाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे खड़े मसाले और जो लहसुन का पेस्ट है वो हमारा यहाँ पे अच्छे से पक रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा चम्मच हिला दूँगी ताकि जो मेरा पेस्ट है वो जब मैं इसमें ऐड करूँ तो जो हमारा लहसुन है वो कच्चा ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने प्याज और टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से भूनूँगी। इतना भूनना है कि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से तैयार हो जाए। अब मैं इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड करूँगी और उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँ और इसका अच्छे से मसाला तैयार कर लूँगी। और मैंने इसको उस वक्त तक अच्छे से मिक्स करना है, भूनना है जब तक हमारे जो मसाला है उसकी साइड से ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ मिलने वाली हैं मेरे चैनल पे। अब यहाँ पे हमारा मसाला तैयार हो गया था तो मैंने 2 कप मेरे पास काले चने जो थे वो बॉइल्ड थे, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के बॉईल कर लिया था। अब मैं उसमें वो ऐड कर लूँगी और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें 2 ग्लास पानी ऐड किया और 30 मिनट के लिए मैंने इसकी लिड को कवर कर देना है। और मैंने इसमें पानी वही वाला ऐड किया है जिसमें मैंने चनों को बॉईल किया था। ठीक है, अगर आप दूसरा पानी डालेंगे तो हमारी ग्रेवी में बहुत फ़र्क होगा। अब मैंने 30 मिनट बाद उसका ढक्कन उठा लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे चने हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और इनकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत मज़ेदार बने थे और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं इस स्टेज पे जो मेरे पास कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया है 1 टेबल स्पून में वो इसमें ऐड कर दूंगी और 2 ग्रीन चिलीज़ मैंने इसमें डाल दी हैं छोटी छोटी काट के। और अब मैं इसको तकरीबन एक छोटा सा लेमन था मेरे पास जिसको मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ इसमें, और लेमन डालने से इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। आप अगर लेमन नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स करूँगी और यहाँ पे हमारे काले चने बिल्कुल तैयार हैं। ये बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। आप इसको अपने घरों में ज़रूर बनाइएगा अपने बच्चों के लिए और मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक शेयर कीजिएगा। और ये रही हमारे चनों की फ़ाइनल लुक और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे और इनकी बहुत ही लजीज खुशबू आ रही है और मेरे घर में ये रेसिपी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है और ये बहुत ही झटपट बन जाने वाली है। और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घरों में सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोगों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होने वाली है। आप इन चनों को स्पेशल नाश्ते में भी पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार ऑप्शन है। Thank you for watching. Like, subscribe and share with your friends and family, and don't forget to hit the bell icon.